नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में पोस्टर के जरिए सियासत का सिलसिला कोई नया नहीं है। चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो या फिर दूसरी तमाम पार्टियां, पोस्टरबाजी खूब होती रही है और पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर खूब हमले बोले जाते रहे हैं। खास करके लालू परिवार पर तो पोस्टर के जरिए खूब हमला बोला जाता है, चाहे सीएम नीतीश कुमार पर। ये दो नेता पोस्टर के जरिए अक्सर निशाने पर रहते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जेडीयू के पोस्टर की। आपको याद होगा कि जेडीयू के पोस्टर पे भी पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ था। दरअसल आरसीपी सिंह और ललन सिंह जब अध्यक्ष पद की जब बारी आई थी बनने की, तो उस वक्त भी विवाद हुआ था। पोस्टर से गायब हो रहे थे नेता। वैसे में अब जेडीयू ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। पिछले दिनों बात कही गई थी और अब आदेश जारी कर दिया गया है, लेटर जारी किया गया है और साफ कहा गया है कि अब जेडीयू के पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार होंगे और कोई नेता नहीं रहेगा। तो बात तो बड़ी है, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आखिर और नेता क्यों नहीं रहेंगे? केवल सीएम नीतीश कुमार के नाम पर ही पोस्टर क्यों जारी किए जाएंगे, ये सवाल है। तो खैर, जैसा कि पार्टी की तरफ से जब पोस्टर जारी किया गया, आप लेटर देख सकते हैं जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, उसमें जो शब्द लिखे गए हैं थोड़ा उन पर भी गौर कर ले। हम बताया गया है, लेटर लिखा गया है जो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, उमेश सिंह कुशवाहा की तरफ से। उसमें कहा गया है जनता दल यूनाइटेड पूर्ण रूप से यूनाइटेड है और इसके सर्वमान्य नेता केवल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि पार्टी के प्रचार हेतु जो बैनर, पोस्टर, हैंडबिल, पंपलेट, स्टिकर, होर्डिंग आदि बनाई जाती है, तो उसमें पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ही फोटो लगाया जाए। माननीय श्री नीतीश कुमार जी के अलावा किसी और का फोटो लगाए जाने पर पार्टी में विवाद और गुटबाजी पैदा होता है। ये शब्द गौर करने वाला है। पार्टी में विवाद और गुटबाजी पैदा होता है दूसरों के फोटो से। और उसके बाद आगे लिखा गया है, जबकि पार्टी में एकजुटता रहनी चाहिए, जिसके लिए सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है। और आगे लिखा गया है, जनता दल यूनाइटेड में अनुशासन आवश्यक है और अनुशासित रहकर ही पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। अतः पार्टी में अनुशासन कायम रखने के लिए इस निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए। लेटर तो जारी कर दिया गया, पर लेटर में जो शब्द हैं, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गुटबाजी और विवाद, यानी नीतीश कुमार के अलावा अगर दूसरे के फोटो का इस्तेमाल हो रहा है तो गुटबाजी हो रही है और विवाद पैदा हो रहा है। ये सवाल खड़ा हो रहा है। तो अब इस पर सफाई दे रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप उनकी बात। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार के तमाम नेताओं के लिए एक नया आदेश जारी किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने जो पत्र जारी किया है, उस पत्र में लिखा गया है कि जदयू की तरफ से जो अब पोस्टर जारी किए जाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा होगा। ये आदेश उन्होंने कल जारी कर दिया है। उसके बाद जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार जी हमारे साथ जानेंगे कि क्या कुछ वजह हुई कि सर इस तरह का आदेश निकालने का। देखिए, राजनीति के दौर बदल रहे हैं। आजकल फोटो सेशन में ज्यादा भरोसा है, काम के सेशन में कम भरोसा रहता है। और निष्ठा और समर्पण वही पार्टी की पूंजी होती है। और हम लोग समाजवादी घड़े के लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, वही ना हमारी पूंजी है भाई। उन्हीं के काम का विरासत हमारे पास है ना। इसलिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह प्रपत्र जारी किया कि फोटो से राजनीति का एजेंडा मत तय करिए कि हमारा फोटो लग जाएगा तो हम बड़ी भारी तोप हो जाएंगे। तो उन्होंने इसी दिशा में कहा है कि भाई एक नेता नीतीश कुमार जी, उनका फोटो रहे। और ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से लिया है। नीरज कुमार जी, एक ऐसा ये फैसला लिया गया है, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहे कि जदयू ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा ना होकर सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, सर्वमान्य नेता के रूप में कहा गया। कौन बोल रहे हैं? ओ अच्छा, तो उनकी मजबूरी, उनको दिक्कत है ना भाई। वहां तो 5-6 को पहले वो रहेंगे, उसके बाद ना नंबर किसी का आएगा। जब एक सरकार बनाने का मौका मिला एक बार, तो मैं देख रहा था गांधी मैदान में कि सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर लीडर तेज प्रताप के बाद शपथ ले रहे थे। तो वो तो पारिवारिक पार्टी है, वहां तो किसका किसका नाम लेंगे, एगो जाप करना है।
जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। जो आदेश जारी किया गया उस आदेश का मतलब कुछ और नहीं, बस पार्टी को गुटबाजी से बचाना है और जो कुछ विवाद हो रहा है उसे रोकना है। पार्टी मजबूत हो, इस पर लोग ध्यान दें, पार्टी के कार्यकर्ता ध्यान दें, ना कि फोटो खिंचाकर अपने पोस्टरबाजी के माध्यम से अपने आप को प्रचलित करें। तो सुन लिया आपने कि नीरज कुमार कह रहे हैं कि जो पब्लिसिटी जो नेता पाना चाहते थे उसे रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, सफाई जारी किया जा रहा है। हालांकि शब्दों पर गौर करें तो ये बड़ी बात है, यानी नीतीश कुमार का फोटो छोड़कर दूसरे फोटो का इस्तेमाल हो रहा है तो पार्टी में विवाद पैदा हो रहा है और गुटबाजी हो रही है, अनुशासनहीनता तोड़ा जा रहा है। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब नीरज कुमार जवाब दे रहे हैं। तो अब इस तरह का जब आदेश जारी हुआ है तो भला आरजेडी कहाँ पीछे रहने वाली थी, और अब आरजेडी ने भी निशाना साध दिया है और कह दिया है कि आप समझ सकते हैं इस लेटर के जरिए कि जदयू के अंदर घमासान मचा हुआ है, जदयू के अंदर घमासान मचा हुआ है। ये जदयू के जैसा पत्र शायद ही किसी राजनीतिक दल ने जारी किया हो। तंज कस दिया गया है या बुल्की कहे कि बड़ा सियासी हमला बोल दिया गया है कि जदयू के अंदर घमासान मचा हुआ है, इस पत्र के जरिए समझा जा सकता है। और जदयू का आंतरिक कलह काफी बढ़ चुका है। तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी घेर लिया है पत्र के जरिए, जिस तरह से जेडीयू का पत्र जारी किया गया है। के अंदर मचे घमासान से अब जेडीयू परेशान है। आखिरकार पत्र जारी करना पड़ा। हमें समझते हैं कि इस तरह का पत्र शायद ही किसी राजनीतिक दल को कभी जारी करना पड़ा हो कि एक ही व्यक्ति का चेहरा होगा तस्वीर में। इससे स्पष्ट है कि अंदरूनी कलह से जेडीयू जूझ रही है और जेडीयू के ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि जेडीयू किसी भी समय ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। तो ये जो जेडीयू का जो पत्र है बिल्कुल अनोखे अंदाज में जारी किया गया है, लेकिन ये जो पत्र है कहीं ना कहीं अब जेडीयू इस पत्र के जरिए विरोधियों के निशाने पर आ गई है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।